डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो महार समाज से आते थे और वो महार समाज के लोगों के लिए बात कर रहे थे जी। स्वामी श्रद्धानंद उनसे 2 वर्ष पूर्व देश की राजधानी दिल्ली में ये इस आंदोलन को कर चुके थे और स्वामी जी सवर्ण समाज से आते थे और वो दलितों के लिए काम कर बड़ी घटना को आज इतिहास में पूरी तरह से भुला दिया क्योंकि इससे हमारे वर्तमान के दलित नेताओं की राजनीति नहीं चमकती, जिसमें उन्होंने बड़ा गणित दिया हुआ है, बिल्कुल कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत हिंदू कब तक खत्म हो जाएंगे। कि हिंदू जिस संख्या गति से उनकी संख्या कम हो रही है और मुसलमानों की जिस गति से बढ़ रही है, अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले 420 वर्षों में हिंदू जो है इस धरती से देश की भूमि से समाप्त हो जाएगा। उस किताब का नाम था दाई इस्लाम। उस किताब को लिखने वाला था ख्वाजा हसन निजामी। इस किताब के अंतर्गत हिंदुओं को मुसलमान बनाने के अनेक तरीके लिखे गए। अच्छा। जिसके अंदर लिखा था कि एक नाई है मुस्लिम, वो बाल कटाते हुए इस्लाम की तारीफ करे। एक मोची है वो तारीफ करे। मुस्लिम वेश्याओं के लिए लिखा था कि वो अपने हिंदू ग्राहकों को कर्ज के जाल में फंसा कर उनको जो है मुसलमान बनाए। जो ख्वाजा हसन निजामी था, ये जो दिल्ली के बगल में निजामुद्दीन की जो दरगाह है इसका हेड था। अच्छा। और आज रॉकस्टार जैसी फिल्म को देखकर हिंदू लोग इसी दरगाह पर महिमा मंडन करते और जाते हैं। वो कोई ये नहीं देखते कि आप लोगों का इतिहास क्या है। नमस्ते। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है और आज के पॉडकास्ट के खास होने की वजह ये है कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आर्य समाज के विद्वान हैं। वेद, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी, मनुस्मृति एवं अनेक विषयों पर उनका कार्य है। पेशे से वो एक डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ एक लेखक भी हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर विवेक आर्य जी का। नमस्ते विवेक जी, नमस्ते। और आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी की, जिनका बलिदान दिवस दिसंबर में आने वाला है। और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी स्वामी दयानंद जी के बाद सबसे बड़ा नाम है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। और कांग्रेस के भी वो सदस्य रहे, तो किस तरीके से उनका कांग्रेस में जाना हुआ और महात्मा गांधी और अगर स्वामी श्रद्धानंद जी को हम कंपेयर करें तो किस तरीके का कंपैरिजन होगा? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इनवाइट किया मुझे। जो 2026 वर्ष यानी अगले साल स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान के 100वां वर्ष है जी। तो ये हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगले 1 साल तक हम स्वामी जी पर रिकॉर्डिंग करेंगे, सब जगह सब प्लेटफॉर्म्स पे ये संदेश देंगे जी। स्वामी जी का बलिदान हुआ था 23 दिसंबर 1926 को और उनका संस्कार किया गया था 25 दिसंबर 1926 को। स्वामी जी जो थे बाय प्रोफेशन एडवोकेट थे, तब उनका नाम मुंशी राम था। वो आर्य समाज में आए, नास्तिक थे, घोर नास्तिक थे जी। शराब, मांस सब कुछ उनका दिनचर्या का भाग था। और स्वामी दयानंद के दर्शन किए बरेली में, स्वामी जी को सुना, उनके ऊपर प्रभाव हुआ। तो स्वामी जी के पास गए और पूछा कि स्वामी जी, जो भी मैं प्रश्न करता हूँ आप उसका उत्तर देकर मुझे निरुत्तर कर देते हैं, पर मेरी ईश्वर में श्रद्धा नहीं हुई है। तब स्वामी दयानंद मुस्कुराए और कहा, यह कृपा तभी होगी जब ईश्वर की कृपा होगी आपके। और एक बीज रूपी विचार आप कह सकते हो, ये स्वामी जी के हृदय में उस समय अंकित हो गया जी। आगे चलकर एक वृक्ष के रूप में पनपा। स्वामी जी घोर नास्तिक से आस्तिक बन गए। व्यभिचार छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया और नियमित रूप से संध्या करने लगे, वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय करने लगे। ये उनका पूर्ण जीवन है जी। तो श्री राम, श्री कृष्ण, स्वामी दयानंद, ये महान आत्माएं वो हैं जो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से पैदा ही श्रेष्ठ हुई थी जी। यानी जिनका पूरा जीवन निर्विवाद और निर्लेप है। और स्वामी श्रद्धानंद एक ऐसे व्यक्तित्व है जो मुंशी राम के रूप में पूर्व जन्म में अपने संस्कारों के कारण कह लिए या परिवेश के कारण कह लिए, वो घोर अंधकार में रहा और उसी को ही प्रकाश में लेकर आए, महान प्रकाश की। तो कोई व्यक्ति समाज में ये प्रेरणा ले सकता है स्वामी जी से कि कोई व्यक्ति अगर बिगड़ा हुआ है, गलत माहौल में है,
तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसके पास सुधरने का पूरा मौका है। सामान्य व्यक्तियों के लिए एक भाव हो सकते हैं। मतलब आप ऐसा मत समझे कि आप बिगड़ गए तो आप सुधर नहीं सकते। स्वामी श्रद्धानंद को देखो, उनसे समझो और सीखो जी। आर्य समाज के आने के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने अनेक सुधार के कार्य किए, और इन सभी कार्यों में जो है विधवा विवाह, छुआछूत, दलितोद्धार, ब्रह्मचर्य आश्रम की जो महिमा है उसका गुणगान या प्रचार, सिखों के लिए गुरु का बाग मोर्चे पे जेल में जाना, हिंदू सिख एकता के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक थे जी। स्वदेशी के लिए थे, गुरुकुल शिक्षा पद्धति का काम किया, आर्य समाज के संगठन का काम किया। अंग्रेजों ने जब 1909 में पटियाला में जो आर्य समाज के लोगों को बंदी बना लिया, तो उन्होंने उनके लिए केस लड़ा, जो भी विपत्ति आई आर्य समाज के ऊपर उसके लिए किया, और सबसे बढ़कर अंत में जीवन के शुद्धि आंदोलन के लिए अपना बलिदान दिया। तो उनका जीवन कई दशकों का जीवन है, उनका 5 दशक आप समझ सकते हो। 5 उन्होंने आजीवन स्वामी दयानंद के पश्चात आर्य समाज के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति के रूप में उनका नाम गिना जाता है जी। और उनका जो गांधी जी से संबंध था वो बड़ा जानने योग्य है। गांधी जी से उनका परिचय सबसे पहले कैसे हुआ कि जब अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में गांधी जी वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे जी। तो धन संग्रह की अपील भारत आई। तब गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारियों ने, बच्चों ने एक समय का उपवास कर उस पैसे को बचाया, और वहाँ पे पास में गुरुकुल के कोई बांध बन रहा था, वहाँ पर मजदूरी करने गए बच्चे जी। और वहाँ मजदूरी करके उससे पैसे जोड़े और उस धन को अफ्रीका भेजा था। अच्छा, उस समय तक गुरुकुल कांगड़ी स्थापित हो चुका? हाँ, ये 1916 के आसपास की आप कह सकते हो, 1916 से भी पहले की। ठीक है। तो इस तरीके से स्वामी जी ने धन संग्रह करके महात्मा गांधी के पास, जो उस समय बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जाने जाते थे, भेजा। और ये CF एंड्रूज महोदय के माध्यम से स्वामी जी का परिचय महात्मा गांधी को मिला। महात्मा गांधी अफ्रीका से जब भारत आते हैं तो भागे भागे गुरुकुल कांगड़ी में सबसे पहले पहुंचते हैं, और वहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का एक उदाहरण गुरुकुल कांगड़ी के रूप में वो देखते हैं। एक तो ये, दूसरा वो स्वामी श्रद्धानंद को देखते हैं और अपनी बायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके अंदर स्वामी जी के बारे में लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस देश में महान तप का कार्य कर रहा है तो वो एक अदम्य साहस और अडिग विश्वास वाला व्यक्ति स्वामी श्रद्धानंद है, जो गंगा के तट पर बैठकर भीषम जंगलों में इस राष्ट्र के फ्यूचर का निर्माण कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है और उनमें वो संस्कार दे रहा है जो संस्कार आने वाले समय में उनको एक महान व्यक्ति के रूप में बनाएंगे। यहाँ ये हुआ, तो ये पक्ष एक है जी। 1919 के बाद स्वामी जी जो थे वो गुरुकुल से राष्ट्र के, देश की राजधानी में दिल्ली में आ जाते हैं। उस दौर में देश में जो काला कानून बोलते हैं, एक रोलेक्ट एक्ट के रूप में पास हुआ था। उस एक्ट के चलते, इस काले कानून के चलते किसी को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था, उसकी कभी भी कोई किसी प्रकार की उसको कोई अपील की सुनाई नहीं थी, कितने भी दिन जेल में रखा जा सकता था। इस कानून के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे और ऐसा ही ये वही कानून है जिसके लिए लाला लाजपत राय ने लाठी नहीं, वो तो साइमन कमीशन, वो साइमन कमीशन, ये जलियांवाला बाग से संबंधित। ठीक है। इसमें क्या था कि अमृतसर में एक बाग है, जलियांवाला बाग बोलते हैं। उस बाग में इस काले कानून के विरोध में बसंत पंचमी के दिन एक सभा हो रही थी। उस सभा के अंदर जो उपस्थित थे लोग अहिंसात्मक रूप से सभा कर रहे थे जी। तब डायर ने पंजाब के लोगों को आतंकित करने के लिए और उनको दबाने के लिए निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाई। हजारों सिख हिंदू जो थे वो मारे गए, लोग कुएं में कूद गए, फिर भी मर गए। आज भी वो प्रतीक के रूप में जलियांवाला बाग विद्यमान है। तो पंजाब की आत्मा छलनी हो गई और पंजाब के लोगों का मनोबल टूट गया। यहाँ तक नहीं रुका, इस जलियांवाला के बाग के बाद वहाँ पे जब कुछ प्रदर्शन वगैरह हुए तो एक अंग्रेज महिला टीचर को कुछ आंदोलनकारियों ने छेड़ दिया जी। उसके साथ मारपीट वगैरह कर दी। तो जिस गली के अंदर ये काम हुआ उस गली पे डायर ने अंग्रेज सिपाही बिठा दिए कि उस गली से कोई गुजरेगा तो वो सीधा पैदल नहीं चलेगा, उसको जमीन पर लेट कर जाना पड़ेगा वहाँ से। अच्छा।
और कोई खड़ा होता तो उसको उस समय डंडों से पीटा जाता था, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे गर्भवती स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा। ये अत्याचार उस समय अंग्रेजों ने किया था जी। तो ऐसे परिवेश में स्वामी श्रद्धानंद ने पंजाब में कांग्रेस के सत्र को बुलाने का आह्वान किया और पंजाब में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिसंबर में। उस अधिवेशन में एक सभापति के रूप में स्वामी श्रद्धानंद सबसे पहले अपना भाषण हिंदी में देते हैं जी। ये भी स्वामी जी की पंजाब में कांग्रेस अमृतसर के अधिवेशन में, ये भी स्वामी जी की एक बड़ी खासियत थी कि तब तक कांग्रेस की कार्रवाई अंग्रेजी में होती थी। तो ये भी एक स्वामी जी के नाम में कीर्तिमान लिखा गया जी। और आपने चांदनी चौक की घटना सुनी होगी, रोलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन होना था। उस प्रदर्शन के अंदर महात्मा गांधी को बम्बई से चल के दिल्ली आ रहे थे जी। पलवल के पास महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये सूचना मिली तो आप अकस्मात कहिए कि स्वामी श्रद्धानंद को उस जुलूस का नेतृत्व करना पड़ा जो जुलूस इस रोलेट एक्ट के खिलाफ था। उस जुलूस को लेकर स्वामी जी चांदनी चौक से जा रहे थे प्रदर्शन करने के लिए जी। तो अंग्रेजों की गोरखा रेजिमेंट की एक टुकड़ी आई और उन्होंने उस जुलूस को रोक लिया और अपनी बंदूकें निकाल ली जी। स्वामी जी सबसे आगे आकर खड़े हो गए और अपनी छाती खोलकर खड़े हो गए कि इस जुलूस को कोई गोली नहीं मारेगा, अगर किसी को गोली मारनी भी है सबसे पहले मुझे गोली मारो। इस बात पे अंग्रेज अधिकारी आया और उसने मामले को रफा दफा किया, सिपाहियों को हटाया और हजारों लोगों का कत्लेआम होने से दिल्ली में चांदनी चौक में बच गया। तो ये स्वामी श्रद्धानंद के कारण हुआ था। तो इस घटना के बाद अगले दिन के समाचार पत्रों में महात्मा गांधी का उनकी प्रशंसा करते हुए एक लेख भी छपा था। तो ये एक दूसरा अध्याय हमें दिल्ली के एक आप बड़े लीडर के रूप में आप श्रद्धानंद को बनता हुआ देखते हैं जी। अब तीसरी घटना, कांग्रेस के अंदर आने के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने ये देखा कि जो यहाँ की कार्रवाई है उसमें दलितों के लिए मुख्य रूप से कोई स्थान नहीं है। हुआ यूँ था कि कांग्रेस का एक नेता ने दिल्ली में ये प्रयास किया कि बड़ी संख्या में जो दलित समाज के लोग हैं वो कांग्रेस के मेंबर बन जाए। तो कुछ जोशीले नौजवानों ने खड़ा होकर उस पंचायत में ये कह दिया कि हाँ हमें ठीक है हम बन जाएंगे पर हमें अपने अधिकार चाहिए जी। हमें सार्वजनिक कुएं से पानी भरने का अधिकार नहीं है, हमारे बच्चों को कोई बड़े स्कूल में पढ़ने नहीं देता, हमें किसी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, वैदिक कर्मकांड करने का अधिकार नहीं है, जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है, हमारे साथ खाने पीने को लेके भी भेदभाव होता है, हमें ऊपर नहीं बैठने दिया जाता, हमें ज़मीन पे नीचे बिठाया जाता है और तो और प्याऊ आदि पर भी पानी पीने के लिए हमें पात्र नहीं मिलता, उसकी जगह पत्तों आदि में केले के पत्ते या नारियल के खोल के उसमें पात्र में हमें पानी दिया जाता है। इस प्रकार का भेदभाव हमसे किया जाता है। इस भेदभाव को दूर करो। तो जो कांग्रेस का लीडर था जो उनसे बात कर रहा था वो व्यक्ति थोड़ा सा तेज दिमाग का उग्र था। बोले हाँ तुम्हें अपने अधिकार पहले चाहिए और देश को आज़ादी तुम मिलने नहीं दोगे। इस पर फिर वो लोग उत्तेजित हो गए और सभा भंग रद्द हो गई। तो स्वामी जी उस समय रोहतक गए हुए थे, वो दिल्ली आए, उन्हें घटना का पता चला, उन्होंने सबको बुलाया और बात को समझा। उसके बाद कहा कि मैं तुम्हें अधिकार दिलाऊंगा और स्वामी जी ने उस समय एक जुलूस निकाला दिल्ली के अंदर। और ये जुलूस जो निकाला था ये इसलिए निकाला कि दलितों को जो है पानी सार्वजनिक कुएं से पानी भरने का अधिकार मिलना चाहिए। स्वामी जी ने घोषणा कर दी तो कुछ मुसलमानों ने जो था इस घोषणा की स्वामी जी के आलोचना की और कहा हम दलितों को कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। तब स्वामी जी ने कहा कि देखते ये अत्याचार है और हम इसे नहीं सहेंगे। तब मुसलमानों ने कहा कि ये लोग सूअर का मांस खाते हैं इसलिए ये अपवित्र है, इसलिए हम इनको पानी नहीं लेने देंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि आर्य समाज के प्रचार से इन लोगों ने मांस भक्षण छोड़ दिया है और ये लोग अब नित्य संध्या भी करते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं और धार्मिक कर्मकांड में भी भाग लेते हैं। इसलिए मुसलमानों में जो व्यक्ति ये कहे कि मैंने किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं किया वही विरोध करे, अन्यथा ना करे। स्वामी जी के आह्वान पर अगले दिन जुलूस निकला। उस जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। अच्छा। उसे रोका गया, कुओं पे चढ़ने नहीं दिया गया। तब पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने दंगाइयों को भगाया। तब स्वामी जी ने कुओं से पानी भरवाया और यह घटना देश की राजधानी दिल्ली में
1925 के लगभग हुई। आप ये देखिए कि जितने भी दलित नेता हैं आज डॉक्टर अंबेडकर के महाड़ सत्याग्रह की बात करते हैं, इसकी कोई बात नहीं जो महाराष्ट्र में हुआ। एक जलाशय से डॉक्टर अंबेडकर जी ने पानी भरवाया और दलितों को अधिकार दिया। इसके लिए उन्हें भी बड़े प्रतिकार झेलने पड़े, उनके ऊपर कई कोर्ट केस भी हुए थे और वो कम से कम 1 दशक तक उन्होंने कोर्ट केसों को झेला था। पर डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो महार समाज से आते थे और वो महार समाज के लोगों के लिए बात कर रहे थे जी। स्वामी श्रद्धानंद उनसे 2 वर्ष पूर्व देश की राजधानी दिल्ली में इस आंदोलन को कर चुके थे और स्वामी जी सवर्ण समाज से आते थे और वो दलितों के लिए काम कर रहे थे और इसके लिए उनका कोई राजनीतिक कोई किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा इसके पीछे नहीं थी। वो केवल हिंदू समाज की एकता को स्थापना करना चाहते थे जी। तो इतनी बड़ी घटना को आज इतिहास में पूरी तरह से भुला दिया गया क्योंकि इससे हमारे वर्तमान के दलित नेताओं की राजनीति नहीं चमकती। तो ये देश की राजधानी में और ऐसा करने वाला कोई व्यक्ति सवर्ण समाज से है और वो बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के ऐसे दलित उद्धार का काम कर रहा है तो वो स्वामी दयानंद का शिष्य ही होगा। ये बात आप लिख लीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना आज की युवा पीढ़ी को पता होनी चाहिए कि हमारे आदर्श यही लोग हैं, अन्य लोग नहीं। बिल्कुल। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के साथ स्वामी जी ने कोशिश की कि दलितों उद्धार के कार्य को किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि हर कांग्रेस का मेंबर अपने घर में एक दलित को नौकर के रूप में रखे और उसके बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था रखे, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, उसके साथ बैठ के भोजन भी ग्रहण करे और अपने घर में होने वाले धार्मिक कर्म कांड के अंदर उसको शामिल भी करे। इस तरह की सोच को कांग्रेस ने प्रस्ताव को पारित तो कर दिया पर जमीनी स्तर पे इस कार्य को नहीं किया जी। स्वामी जी ने कहा कि आप लाखों रुपया फंड जो है इस कार्य के लिए अलॉट कीजिए ताकि दलितों के उद्धार के लिए किया जाए, पर इस कार्य को कांग्रेस ने नहीं किया। इससे जो था स्वामी जी का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। ये एक पत्र लिख करके शायद गांधी जी को उन्होंने इस बात के बाद अपना इस्तीफा कांग्रेस को भेज दिया। और डॉक्टर अंबेडकर इस बात पर लिखते हैं कि स्वामी जी दलितों के सच्चे हितैषी थे क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र इसी मुद्दे पर दिया था, दलितों के मुद्दे पर दिया था। ये बात भी देखो इतिहास की कितनी बड़ी बात है, इस बात को भी मिटा दिया गया है। और आपने डॉक्टर अंबेडकर जी की बात की तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने करेक्ट करना अगर मैं गलत हूं तो स्वामी दयानंद की वर्ण व्यवस्था को सही भी माना था कि जो स्वामी दयानंद की वर्ण व्यवस्था है वो सही वर्ण व्यवस्था है। कहा था कि प्रैक्टिकल रूप में ये बहुत अच्छी चीज है वर्ण व्यवस्था, पर जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ जैसे मैंने अभी बताया कि उनको महाड़ सत्याग्रह के बाद जलाशय के कोर्ट केस कर दिए गए, उनको झेलना पड़ा उसको, इन सब चीज़ों से धीरे धीरे उनके अंदर उनके मन में जो था जो भावना थी वो उनके सवर्ण समाज के प्रति विकृत होती गई और इसका परिणाम हम देखते हैं कि वो एक बड़े आलोचक के रूप में आगे हम उन्हें देखते हैं। अगर उस समय हमारे समाज ने उनको जो है समर्थन दिया होता उनकी भावना को तो निश्चित रूप से परिणाम अन्य निकलते, ना उन्हें मनुस्मृति जलाने की जरूरत पड़ती, ना ही उन्हें अन्य काम करने पड़ते। स्वामी दयानंद की एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, शायद नाम है हिंदू संगठन, स्वामी श्रद्धानंद जी की पुस्तक, जिसमें उन्होंने बड़ा गणित दिया हुआ है, बिल्कुल कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत हिंदू कब तक खत्म हो जाएंगे या फिर धर्म परिवर्तन करके मजहबी हो जाएंगे। और इसके लिए शायद उनका पत्राचार महात्मा गांधी जी के साथ हुआ भी था, जिस पर उनको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला नहीं और एक वो भी मोहभंग का उनका कारण बना कांग्रेस से। तो ये जो दलित अपलिफ्टमेंट है उसके बारे में आपने बताया। इसके बाद का जो चक्र शुरू होता है हिंदू शुद्धिकरण का, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके मजहब स्वीकार कर लिया था किसी भी कारणवश, उनकी घर वापसी करवाना और उसके साथ साथ आपका जो हिंदू संगठन है इनके ऊपर उनके क्या कार्य रहे, इस पे हमें थोड़ा सा स्वामी श्रद्धानंद की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। 1911 में इस देश की जनगणना हुई, वो 1901 के बाद हुई थी। स्वामी जी कलकत्ता प्रवास के समय 1915-16 के आसपास कलकत्ता गए थे किसी कार्य से, तो वहाँ उनको एक कर्नल यूसी मुखर्जी मिलते हैं जी। कर्नल यूसी मुखर्जी एक डाटा एनालिस्ट थे। उन्होंने 1911 की जो जनगणना थी और 1901 की जो जनगणना थी और उससे पहले की भी जो जनगणना थी उनकी तुलना की
और उसके बाद ये कहा कि हिंदू जिस संख्या गति से उनकी संख्या कम हो रही है और मुसलमानों की जिस गति से बढ़ रही है, अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले 420 वर्षों में हिंदू जो है इस धरती से, देश की भूमि से समाप्त हो जाएगा। स्वामी जी के पास ये विचार 1915-16 में आ चुका था, मगर इसको कार्यान्वित करने का मौका भी नहीं मिला था। उसके बाद देश के अंदर 1921 में क्या होता है कि खिलाफत के आंदोलन के कारण देश में दंगे होते हैं जी। खिलाफत आंदोलन एक तुर्की का ही निजी मामला था। इसको मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसे हम अली बंधु के नाम से जानते हैं, उन्होंने हमारे देश के अंदर इसको शुरू किया। महात्मा गांधी ने ये सोचा कि अगर हम मुसलमानों का इस खिलाफत आंदोलन में साथ देंगे तो बदले में वो हमें देश की आज़ादी में सहयोग देंगे। ये बात महात्मा गांधी ने इसको समझते हुए उन खिलाफत आंदोलन को, कांग्रेस को और हिंदुओं का आह्वान किया कि आप मुसलमानों का साथ दो। बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता की बातें होने लगी, हिंदू ने दान दिया बड़ी संख्या में, हिंदू जेल गए खिलाफत आंदोलन के लिए, लेकिन और यह तुर्की का निजी मामला था और खिलाफत आंदोलन तो असफल होना ही था। वहाँ के लोग भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे और ये असफल हो गया। जब ये असफल हो गया तो इसका दोष जो था मुसलमानों ने दो लोगों को दिया, एक हिंदुओं को और एक महात्मा गांधी को। और इसके कारण जो उत्तेजना, जो प्रतिक्रिया हुई, दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर मालाबार में केरल के मोपला नामक एक मुसलमान रहते हैं। ये मोपला मुसलमान जो है, मोपला शब्द मलयालम भाषा का शब्द है जी। इसका मतलब होता है मामा। तो ये कौन है मोपला? 8वीं-9वीं शताब्दी में जो चेरुमन शासक जो थे केरल के, उन्होंने अरब से आने वाले मुस्लिम नाविकों को अपने यहाँ बसाया, उनका विवाह हिंदू औरतों से करवाया और उनका ये मानना था इनसे जो संतान पैदा होगी वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ होगी और वो अच्छे नाविक के रूप में उनका साथ देगी। और भारत की पहली मस्जिद भी तभी बनवाई गई। तो ये इस्लाम की भारत में एंट्री इस प्रकार से हुई परमानेंट एंट्री। पहले तो सेलर के रूप में आते थे। उसके बाद जो था वो बसे और उसका परिणाम ये हुआ कि वो धीरे धीरे कट्टर होते गए, क्योंकि उनकी जो फीडिंग थी वो अरब से आने वाले मौलवियों द्वारा की जाती थी, जो जहाज में बैठ के केरल आते थे। इन्हीं मोपला मुसलमानों के जो हेड थे, एक दिन जुम्मे की नमाज के बाद उत्तेजना वाले माहौल में, उस माहौल को उत्तेजित करने में अली बंधु का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि इस घटना के, मोपला के दंगे होने से कुछ महीने पहले ही वो लोग केरल आए थे और उन्होंने बड़े उत्तेजना के भाषण दिए थे जी। और इस भाषणों के प्रति भी स्वामी श्रद्धानंद ने पहले स्वामी महात्मा गांधी को आगाह भी किया था, पर महात्मा गांधी ने इनको समझा नहीं। तो उन्होंने, केरल के मुसलमानों ने हिंदुओं पे अत्याचार शुरू कर दिया जी। ईसाइयों पे भी शुरू कर दिया, हिंदुओं पे भी किया। हिंदुओं पे सबसे ज़्यादा किया। हिंदुओं के मंदिर तोड़े, हिंदुओं के संपत्ति लूट ली, औरतों को घरों से उठा लिया, उनका ज़बरदस्ती गुंडों के साथ विवाह कर दिया, बच्चों को मार दिया, बड़ों को मार दिया, गले काट काट के शवों से कुएं भर दिए, चोटी काट ली, घरों में आग लगा दी, संपत्ति लूट ली। डर के मारे, दहशत के मारे हिंदू जो थे वो भाग भाग के जंगलों में छुप गए। और ऐसे अत्याचार कई महीनों तक चलते रहे जी। और इन अत्याचारों की सूचना भी उत्तर भारत पहुंचने में 2 महीने लग गए। 2 महीने बाद ये सूचना शिमला में आर्य समाज के उत्सव के अवसर पर महात्मा हंसराज को मिलती है कि आपसे इतनी किलो दूर ये घटना हुई है, हिंदुओं पर इस प्रकार अत्याचार हुआ है, उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया है और वे बड़े पीड़ित और आतंकित हैं, ये सूचना मिलती है। तब वे क्या करते हैं, महात्मा हंसराज एक डेलीगेशन के रूप में महात्मा आनंद स्वामी, पंडित मस्तान चंद, पंडित ऋषिराम आदि लोगों को केरल भेजते हैं, रिलीफ कमेटी बना के। आर्य समाज के ये दीवाने लाहौर से 3000 किलोमीटर दूर उस जमाने में पहुंचते हैं जहाँ मोपला कांड केरल में हुआ था, मालाबार में। और वे लोग वहाँ पे रिलीफ कार्य को शुरू करते हैं। अगले 1.5 वर्षों तक वहाँ पे कई सारे राहत शिविरों की स्थापना की जाती है, जिसमें जंगलों से बुला बुला के लोगों को खाना दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, भोजन दिया जाता है, उनको सांत्वना दी जाती है। उसके बाद घरों से निकाल कर, जिन लड़कियों को उन्होंने, गुंडों ने रख रखा था, वहाँ से लड़कियों को निकाल कर उनको बचाया जाता है। उसके बाद जो समस्या आई वो आई जिन लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया, धर्मांतरित, उनका क्या किया जाए। तब एक वहाँ के राजा ने एक मीटिंग बुलाई और उस त्रावणकोर के शासक थे उस समय, उन्होंने मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में नंबूदरी ब्राह्मणों का एक डेलीगेशन आया और आर्य समाज की तरफ से
लोग गए। तब त्रावणकोर के राजा ने रखा ये प्रस्ताव कि इन लोगों को वापस कैसे लिया जाए। तब जो पौराणिक मान्यता वाले नमूद्री ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत बड़े चौड़े लंबे चौड़े कर्मकांड बता दिए कि आप ये करो वो करो, 1000 बार ये करो, इतना गाय दान दो, ये दो, बड़ा भोजिल कर्मकांड उन्होंने बताया। इस पर आर्य समाज के लोगों ने कहा केवल मात्र गायत्री मंत्र के उच्चारण मात्र से इनकी शुद्धि हो सकती है। तो त्रावणकोर के राजा को ये प्रस्ताव आर्य समाज का पसंद आया और उन्होंने इसे स्वीकृत किया जी। तब 1800 के लगभग हिंदुओं की उस समय शुद्धि आर्य समाज द्वारा केरल में की गई थी। और महात्मा हंसराज लिखते हैं ये पहली बार हुआ कि अपनी स्थापना से लेकर 1920 के दशक तक आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन का विरोध हमारा पौराणिक समाज, मुसलमानों और ईसाइयों को तो करना ही था, पौराणिक समाज इनकी बहकावे में आके करता था। पर पहली बार 1921 के मोपला दंगों में किए गए शुद्धि कार्य को पौराणिक समाज ने सच्चे मन से स्वीकार किया। तो यह घटना जब केरल में हुई तो इसकी पूरे देश में निंदा हुई और इसकी निंदा होने पर स्वामी श्रद्धानंद को ये बड़ा अखरा कि महात्मा गांधी ने इस घटना के विरोध में, मुसलमानों के इस अत्याचार के विरोध में कोई भी विशेष वक्तव्य नहीं दिया। तब महात्मा गांधी पर दबाव पड़ा, तब उन्होंने जाके कुछ मीठे शब्दों में थोड़ा सा कहा, जबकि डॉक्टर अंबेडकर से लेके एनी बेसेंट से लेके आदि नेताओं ने और यहाँ तक कि केरल में कांग्रेस के जो हेड थे गोपालन नायर आदि ने, उन्होंने इसकी बड़ी आलोचना की थी। तो ये भी स्वामी जी के महात्मा गांधी से मोहभंग का एक कारण था। और ये दंगा अकेला दंगा नहीं था, इसके बाद मुल्तान का दंगा होता है, इसके बाद रावलपिंडी के दंगे होते हैं, पानीपत के, मेरठ के, दिल्ली के, कोहाट के, अनेक स्थानों पर देश के पूरा भारत जल उठा, ऐसा भी हुआ। और इन दंगों के पश्चात भी महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया थोड़ी सी हिंदू मुस्लिम एकता और मीठी भाषा की होती थी, मगर कड़ी आलोचना के रूप में नहीं होती थी। तो ऐसे परिवेश में स्वामी जी के पास मलकाना मुसलमानों का, जो कि मलकाना राजपूत थे मूलतः, जिन्हें औरंगजेब के काल में उनके पूर्वजों को कभी जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया था, उनके गर्दन पर तलवार रखकर, जिनकी जो मान्यता थी वो मिक्स थी, यानी वे नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रख लेते थे, पर मंदिर भी जाते थे, चोटी भी रखते थे, गाय भी पालते थे, मांस नहीं खाते थे और विवाह भी अपने वैदिक पद्धति से करते थे। मिक्स कह सकते हो आप, मिक्स जी। तो उन लोगों ने 1910 के दशक में राजपूत सभा के आगे ये निवेदन किया था कि हमें तुम वापस ले लो, वापस से हिंदू बना लो। तो मलकाना राजपूतों को आवेदन को स्वीकार कर लिया राजपूत सभा ने, मगर किया कुछ नहीं। 1920 के दशक में फिर उन्होंने निवेदन किया, इस बार फिर राजपूत सभा ने अपनी कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, हाँ भाई हम इनसे रोटी बेटी का संबंध करेंगे, मगर उस पर कोई भी ठोस एक्शन धरातल पे नहीं उतरा, वो नहीं उतरा। पर उनके इस प्रस्ताव को पारित करने का जो असर था वो मुसलमानों पे बड़ा हुआ। उन्होंने बहुत सारे मौलवी आगरा, मथुरा, भरतपुर, अलवर इस क्षेत्र में देहात में भेज दिए, जो कि मलकाना राजपूतों को कट्टर मुसलमान बनाने का काम करने लगे, जैसे जो आज कार्य तबलीगी जमात करती है। स्वामी जी को जब ये सूचना मिली तो इन्होंने, स्वामी जी ने निर्णय लिया कि बिना ठोस कार्य के ये कार्य नहीं होगा। उन्होंने 13 फरवरी 1923 को भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के नाम से आगरा से कुछ किलोमीटर दूर एक स्थान है, वहाँ पर इसकी स्थापना की, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, लोगों को बुलाया, समझाया, बुझाया और फिर ये निर्णय लिया कि हम जो हैं अब शुद्धि के काम को आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों की इच्छा है कि वो अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आएँ, उन लोगों को वापस कहेंगे। जो किसी गलती या किसी दबाव के कारण चले गए हैं उन्हें वापस लेंगे, या जो स्वेच्छा से आना चाहते हैं उन्हें वापस लेंगे। इस तरह का प्रस्ताव किया गया। अब स्वामी जी ने शुद्धि सभा की घोषणा कर दी और इस प्रकार से कई हजार मलकाना राजपूतों की वापसी हुई। मगर इसकी जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा हुई मुस्लिम जगत में, और यहाँ तक कि कांग्रेस के भी बड़े बड़े लीडर थे, जिसमें सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, सी राजागोपालाचारी आदि, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग भी इसके कारण स्वामी जी के खिलाफ हो गए कि ये अभी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का समय है, ये शुद्धि आंदोलन को आगे बढ़ाने का समय नहीं है। इससे हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई, जो कि कभी थी नहीं, जो वर्चुअली प्रैक्टिकली नहीं थी, वो केवल उसमें थी। तो इसके कारण जो देश में दंगे हो रहे थे, तो एक कांग्रेस ने एक पैनल बनाया।
उस पैनल को एक रिपोर्ट देनी थी कि इन दंगों के पीछे क्या कारण है। स्वामी जी के शुद्धि आंदोलन के विरोध में आपने मेवात में एक तबलीगी जमात के नाम से एक मौलाना ने एक संगठन बनाया था। वैसे ये संगठन ऑफिशियली 1927 में बना, पर तबलीग का काम जो था वो उससे पहले भी ग्राउंड लेवल पे हो रहा था। और तबलीग जमात को चलाने वाले लोगों ने ये कहा कि ये कार्य जो है ये स्वामी श्रद्धानंद के शुद्धि आंदोलन के विरोध में हो रहा है, जबकि हम देखें मूलतः तो 1200 वर्षों से मुसलमान ये काम करते आ रहे थे। तो उन्होंने केवल उसको ऑर्गेनाइज्ड रूप दिया था। तो उस पैनल की रिपोर्ट आई कि देश में जो दंगे हैं उसका मूल कारण स्वामी श्रद्धानंद के हिंदू संगठन, मूवमेंट और आर्य समाज है। ये उस पैनल में रिपोर्ट दी जिसमें मोतीलाल नेहरू और सी राजा गोपालाचारी जैसे लोग इस पैनल को बनाने वाले थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो स्वामी जी का शुद्धि आंदोलन था और हिंदू संगठन के प्रति कार्य था, उससे मुस्लिम समाज इतना भयभीत हो गया था कि उनको तबलीगी जमात को एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के रूप में सामने लाना पड़ा। तो उस संगठन की रिपोर्ट के आगे स्वामी जी पेश हुए और स्वामी जी के आगे कहा गया कि आप इसे बंद करो। स्वामी जी कहा ठीक है, मैं शुद्धि आंदोलन और हिंदू संगठन मूवमेंट बंद कर देता हूँ, बशर्ते कि मुस्लिम समाज के नेता जो हैं वो तबलीग का काम को और तंजीम के काम को बंद कर दें। तब मुसलमानों ने मना कर दिया, उनके प्रतिनिधियों ने, तो वो सभा भंग हो गई। मतलब एक तरफा युद्ध विराम नहीं होगा, दोनों तरफ से आप सौहार्द की बात करते हैं तो दोनों तरफ से, क्योंकि स्वामी जी का कहना था कि जिस अधिकार से मुस्लिम लोग अपने में गैर मुसलमानों को मिलाने के लिए उत्सुक रहते हैं, उसी अधिकार के तहत हिंदू समाज के लोग अपनी रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं जी। ये स्वामी जी का मानना था। और ऐसे माहौल में फिर स्वामी जी को बड़ी धमकियां मिलने लगी, चारों तरफ से विरोध होने लगा। रही सही कसर जो थी वो मुसलमानों द्वारा दिल्ली में पूरी कर दी गई। जैसे मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा जी। कांग्रेस के मंच से मोहम्मद अली ने और शौकत अली जो अली बंधु हैं उनमें से एक ने कहा कि देश में 6.5 करोड़ दलित हैं, इनको 2 टुकड़ों में बांट देना चाहिए, आधा मुसलमानों को देना चाहिए और आधा हिंदुओं को दे देना चाहिए। इस बात से मंच पे उपस्थित स्वामी श्रद्धानंद ने बड़ा विरोध किया जी। उन्होंने कहा कि दलित हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे समाज के अभिन्न हैं, हम उन्हें समान अधिकार देकर अपने समाज का अभिन्न बनाए रखेंगे। एक घटना ये। और यहाँ मैं रोकना चाहूँगा थोड़ा सा, इसके पीछे क्या कारण था कि जो अली बंधु थे वो चाहते थे कि जो आधे दलित हैं वो उनके साथ आ जाए? उनके पीछे सिर्फ जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ना ही एकमात्र उद्देश्य था, क्योंकि जितना ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा हिंदुओं की संख्या घटेगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो जो मुसलमानों ने क्या किया था कि एक अपने लिए विशेष रूप से संविधान के अंतर्गत एक प्रोविज़न बनवाया था मुस्लिम वोट बैंक बनाने का, और उन क्षेत्रों में उन्होंने मांगे भी रखी। हम आगे चल के देखते हैं कि उन्होंने ये मांगे रखी कि जिन सीटों पर मुस्लिम संख्या ज़्यादा है वहाँ केवल मुसलमान ही वोट नहीं, मुस्लिम ही प्रतिनिधि खड़े हों, केवल मुसलमानों के ही वोट नेता बनने का अधिकार हो उन सीटों पर, क्योंकि माइनॉरिटी का जो आज हम देखते हैं जो ये इसकी जड़ वहीं पे जाती है। अच्छा। कि मुस्लिम बहुल सीटों पर केवल जो वोट लड़ने वाले, जो चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि हैं वो केवल मुस्लिम समाज से हो। ये मांगे जिन्ना की मांगे आगे हम आगे जाके देखते हैं। तो इस कार्य को बेसिकली मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, और वो बंगाल के जो नवाब थे, ढाका के नवाब थे बंगाल में, उन्होंने और अंग्रेज़ों ने और कुछ लोगों ने मिलके भंग आंदोलन के विरोध के बाद हुई थी ये, और उन्होंने ध्रुवीकरण को शुरू किया था। और इसका जो मूल जड़ जाती है वो सर सैयद अहमद खान के पास जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि वीर सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी की बात की है, वो 2 नेशन थ्योरी की बात उनसे वीर सावरकर से 50 साल पहले सर सैयद अहमद खान ने शुरू कर दी थी जी। और उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो है क्योंकि वो शासक के रूप में रहे हैं इसलिए वो कभी हिंदुओं के अंतर्गत रहना पसंद नहीं करेंगे, और इसके लिए ये कि एक देश के 2 टुकड़े करके एक भाग मुसलमानों को और एक भाग हिंदुओं को दे देना चाहिए। और इसी का परिणाम 1947 में हम देखते हैं कि देश के विभाजन के रूप में निकला जी। और दूसरी घटना कांग्रेस के मंच से ये हुई कि आपके जो लखनऊ का अधिवेशन था उसमें मंच से वो गाई जा रही थी कुरान की आयतें जी। और उन आयतों में जिहाद करने का संदेश था। तब स्वामी श्रद्धानंद ने महात्मा गांधी को उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई के थ्रू एक लेटर भेजा, संदेश भेजा कि ये जो आयतें गा रहे हैं इनके अंदर जो है जिहाद की बात की गई है, और
ये ठीक नहीं है। तब महात्मा गांधी ने कहा कि ये अंग्रेजों के खिलाफ ये बात है, बोल रही है। तब स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि आज जो ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे हैं, कल को ये हिंदुओं के खिलाफ बोलने लगेंगे जी। तो स्वामी जी कितने दूरदृष्टि रखने वाले थे कि इस बात को पहले ही समझते थे। और तीसरी घटना हम देखते हैं, जब स्वामी जी के ऊपर शुद्धि आंदोलन को लेकर आलोचना हो रही थी, तो उनके स्वामी जी को एक अफ्रीका से एक आर्य समाजी ने किताब भेजी। उस किताब का नाम था दाई इस्लाम। उस किताब को लिखने वाला था ख्वाजा हसन निज़ामी जी। ये किताब उर्दू में थी। इस किताब के अंतर्गत हिंदुओं को मुसलमान बनाने के अनेक तरीके लिखे गए थे। अच्छा। जिसके अंदर लिखा था कि एक नाई है मुस्लिम, वो बाल कटाते हुए इस्लाम की तारीफ करे। एक मोची है वो तारीफ करे। एक नट है वो करतब दिखाते हुए इस्लाम की तारीफ करे। यहाँ तक कि एक मनियारन, जो मुस्लिम मनियारन चूड़ी पहनाने वाली होती है, क्योंकि उसका हवेलियों आदि में प्रवेश होता है, तो वो हवेलियों के अंदर जाए और हिंदू औरतों को जो है वो पूछे कि तुम्हारे घर में किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं चल रहा, कोई कलेश तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। और उसके लिए फिर वो गंडा ताबीज आदि का प्रोविज़न बताए। हम मौलवी से जाकर अपने बच्चे के मुंह में जुम्मे की नमाज के बाद फूक मरवाओ, ऐसे ऐसी बातें करें। ये तरीके लिखे थे। और यहाँ तक कि अदम से अदम तरीका मुस्लिम वेश्याओं के लिए लिखा था कि वो अपने हिंदू ग्राहकों को कर्ज के जाल में फंसा कर उनको जो है मुसलमान बनाए। इस किताब को लेकर स्वामी श्रद्धानंद महात्मा गांधी के पास पहुंच गए जी। पहले तो उन्होंने इस किताब का खंडन लिखा। उसका नाम है पुस्तक का खतरे का घंटा। हिंदुओं, तुम्हारे धर्म दुर्ग पर रात्रि के समय में हमला हो रहा है और तुम इस हमले से अपने आप को रक्षा करो और संगठित हो जाओ। और महात्मा गांधी के आगे ख्वाजा हसन निज़ामी की, जो ख्वाजा हसन निज़ामी था, ये जो दिल्ली के बगल में निज़ामुद्दीन की जो दरगाह है, इसका हेड था। अच्छा। और आज रॉकस्टार जैसी फिल्म को देखकर हिंदू लोग इसी दरगाह पर महिमा मंडन करते हैं और जाते हैं। वो कोई ये नहीं देखते कि आप लोगों का इतिहास क्या है। और अभी भी आप देखेंगे तो आज इसी दरगाह के जो खादिम सेवादार को बोलते हैं, जिसमें हमसर हयात निज़ामी वगैरह को साईं बाबा मंदिर वाले और सब लोग साई संध्या करने के लिए इन्हीं को बुलाते हैं कि देखो ये इतिहास से जो अनभिज्ञ रहेंगे तो आप इसी प्रकार की गलतियां करेंगे। एक उस व्यक्ति के मजार पर माथा फोड़ा जा रहा है जो व्यक्ति आपका धर्म परिवर्तन करवाने के तरीके लिख रहा था। उस पे किताब लिखता है और उसी के मजार पे जाते हैं हिंदू। ये इसीलिए आपको पढ़ना लिखना जरूरी है जी। इतिहास की जानकारी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो बीत गया उस इतिहास की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ जो पीढ़ियाँ, जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती है, उनका वर्तमान ही उनका आने वाला भविष्य भी अंधकार में होगा। बिल्कुल। क्योंकि आपने इतिहास की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। तो ये घटना होती है। तब भी महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने ख्वाजा हसन निज़ामी को बुलाया। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने दूसरे संस्करण में इसको ठीक कर दूंगा। पर वो एक ऊपरी तौर पे बात थी, जो तीर निकल चुका था, निकल चुका। एक दिलासा था, बस झूठा दिलासा। फिर भी देश का माहौल नहीं बदला, तो किसी ने महात्मा गांधी को भड़का दिया और उन्होंने यंग इंडिया में स्वामी श्रद्धानंद, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश और शुद्धि आंदोलन, इनके विरुद्ध एक लेख लिख दिया। ये लेख लिखने की देर थी, मुसलमानों को तो बहाना मिल गया। ये लेख किसने लिखा? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लेख लिखा और इस लेख में आर्य समाज की और इन सब की आलोचना की जी। अब तीर तो निकल चुका था। आर्य समाज के नेताओं ने इसका, बड़े बड़े विचारकों ने अच्छा लिखा, इसका प्रत्युत्तर दिया। महात्मा गांधी के पास डेलीगेशन लेकर भी गए, पर वो मौन रहे। पर मुसलमानों के लिए ये बहाना बहुत था। उन्होंने स्वामी जी के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। वो उनको लेटर भेजने लगे धमकियों के। फिर एक षड्यंत्र दिल्ली में रचा गया और वो षड्यंत्र जो था, वो एक हुआ यूँ था कि शांति देवी के नाम से एक महिला, जो शांति देवी बाद का नाम था, उनका पहला नाम असगरी बेगम था। असगरी बेगम जो थी वो कराची से आई और वो अपने बच्चों के साथ आई थी और वो काफ़ी सालों से ये आर्य समाज के साहित्य को और स्वामी श्रद्धानंद के लेखों को, इनको पढ़ रही थी। और वो स्वामी जी के पास आई, दिल्ली में मिली और उनसे कहा कि मैं जो है वो वैदिक धर्म को अपनाना चाहती हूँ। और स्वामी जी ने कहा ठीक है, आपका विचार है तो हमें कोई समस्या नहीं है। और उसका धर्म परिवर्तन हो गया और वो शांति देवी, उसको नया नाम दिया गया जी। और वो दिल्ली के विनीता आश्रम में रहने लग गई। उनके दोबारा शादी कर दी गई। उनका पति जो था वो बिरला मिल्स में नौकरी करवा दी गई उनकी। इस तरीके से रिहेबिलिटेट कर दिया गया जी। इस घटना के 6 महीने बाद
उसका पति और उसका ससुर उसे ढूंढते हुए दिल्ली पहुंच गए। उनको कहीं से सूचना मिल गई कि वो दिल्ली में है। तो जब वो आ गए इधर तो उन्होंने देखा, उसको समझाया, वो बोली मैं नहीं जाऊंगी वापस, मैं यहीं रहूँगी। तो वो अपनी शिकायत लेके जामा मस्जिद में गए, वहाँ मौलवियों से मिले। तो मौलवियों की एडवाइस पर उन्होंने पुलिस में केस कर दिया स्वामी श्रद्धानंद, उनके बेटे इंदर जी पर, उनके जमाई डॉक्टर सुखदेव जी पर, इन पे केस कर दिया। और इस घटना का मुसलमानों में बड़ा रोष हुआ, क्योंकि अब तक तो स्वामी जी का कार्य उनको था जो इधर से आना चाहते थे, अब ये जो जन्मना मुसलमान आ रहे थे अब वो भी आने लग गए। तो इससे मुसलमानों को बहाना मिल गया और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में अब्दुल रशीद नाम के एक व्यक्ति को स्वामी जी के आवास पर भेज दिया गया। स्वामी जी, दिन था 23 दिसंबर 1926 और स्वामी जी आगरा से लौटे थे, उनको निमोनिया था और वृद्ध शरीर था और वो विश्राम कर रहे थे। उस व्यक्ति ने धोखे से स्वामी जी को गोली मार दी और स्वामी जी का बलिदान हो गया जी। और यह घटना जब हुई तो इसका प्रभाव ये हुआ कि हिंदू मुस्लिमों के दंगे दिल्ली में हो गए। और आप धार्मिक कट्टरता देखिए कि 25 दिसंबर 1926 को जब स्वामी जी की अर्थी निकली तो उस पर पत्थर फेंके गए थे। अब आप समझ सकते हैं कि किन लोगों ने पत्थर फेंके थे। और यहीं तक ही नहीं, जो अब्दुल रशीद था उसको फांसी की सजा हुई और उसकी लाश को निजामुद्दीन की एक कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया। तो कुछ मतान मुसलमानों ने उसकी लाश को बाहर निकाला कब्र से और उसका जुलूस निकाला और उसके साथ में मुस्लिम गुंडे थे जिन्होंने हिंदू के ऊपर अटैक किया। अच्छा। और हिंदू मुस्लिम दंगे दिल्ली में होने लगे। तब अंग्रेजों की जो थी वो पलटन आई तो उन दंगाइयों के पीछे दौड़ी तो वे सारे उसी अब्दुल रशीद की लाश को सड़क पे पटक के भाग गए थे। अच्छा, जिसको पहले कब्र में गाड़ दिया गया तो उसको निकाला, हीरो बना के घुमाया जा रहा था। और मेरठ की से लेके अनेक स्थानों पे मस्जिदों पे उस दिन रोशनी की गई थी कि आज एक काफिर स्वामी श्रद्धानंद मारा गया है। और यहाँ तक था कि अब्दुल रशीद की जो जनाजा है उसको मिट्टी देने वालों को सबाब यानी कि बड़ा भारी पुण्य मिलेगा, ये भी उस समय की घोषणा थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो हिंदू और मुसलमानों में कटुता थी वो बढ़ती गई। मतलब उनके नेताओं ने इसको बढ़ाने का ही काम किया, जबकि एकता की बात होनी चाहिए थी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने केरला में एक सत्याग्रह भी किया था, वैकोम सत्याग्रह, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। असल में वैकोम सत्याग्रह स्वामी जी ने नहीं किया था, स्वामी जी ने सपोर्ट किया था। अच्छा। ये बेसिकली वैकोम एक जगह है केरल में, वहाँ पर आर्य समाज के द्वारा शुद्ध हुए एक व्यक्ति को, जो दलित समाज का था, उसको शुद्ध किया आर्य समाज ने। उसको सार्वजनिक स्थानों एक जलाशय में नहाने की, वो नहा रहा था तो उसको पीट दिया गया। अच्छा। एक घटना तो ये हुई। और वहाँ एक मंदिर था, मंदिर में उनको जाने की अनुमति नहीं थी दलितों को, पर उस मंदिर के चारों ओर जो सड़क भी थी ना, उस पे भी जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है। इस अत्याचार के विरुद्ध जब उसको पीटा गया तो लोगों में आक्रोश हुआ, तो इस अत्याचार के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के खिलाफ जो थे, कांग्रेस भी इन्वॉल्व थी इसमें, क्योंकि तब तक स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे। पर स्वामी जी ने अपने लेखनी से, संपादकीय लिखकर, जो थे समाचार पत्रों के माध्यम से इस घटना को उठाया और इस अत्याचार के विरुद्ध लोगों को, हिंदुओं को कहा कि तुम जो ये कर रहे हो ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। ऐसा स्वामी जी ने उन्हें विचार दिया और ये घटना हुई। इसके बाद केरल में सामाजिक रूप से परिवर्तन हुआ। तो निश्चित रूप से आप सत्याग्रह करेंगे तो होगा। और स्वामी जी उन दिनों दक्षिण भारत के दौरे पर भी गए और वहाँ पे केरल के प्रसिद्ध जो महात्मा नारायण स्वामी, केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए हैं, जब उनसे स्वामी जी मिले कि मैं स्वामी श्रद्धानंद हूँ और मैं आर्य समाज की ओर से उत्तर भारत से आया हूँ, तो नारायण गुरु बोलते हैं कि आप वीर समाज से आए हैं, आप आर्य समाज से नहीं, आप वीर समाज से आए हैं, क्योंकि आर्य समाज के जो कार्य हैं वो वीर समाज के कार्य हैं। और तो स्वामी जी जब मद्रास में जाते हैं तो मद्रास के अंदर वो वहाँ के जो कट्टर हिंदू ब्राह्मण थे उनको कहते हैं कि तुम लोग अगर छुआछूत दूर नहीं करोगे तो मैं सभी दलित भाइयों को कहूँगा कि तुमको आके छू कर तुमको अपवित्र कर दें, जिससे सभी अपवित्र हो जाए।
मतलब स्वामी जी उनको एक चुनौती भी देते हैं इस प्रकार से। और आप हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनकी आप विडंबना देखिए कि केरल में जो एक पॉलिटिशियन हुए उनका नाम है EMS नंबूदरीपाद। वे 100 वर्ष के आसपास उनकी आयु रही है जी। और वो कट्टर कम्युनिस्ट रहे हैं पूरे जीवन। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बोला है, जबकि ब्राह्मण परिवार में केरल के पैदा हुए थे। तो EMS नंबूदरीपाद जो हैं वो जो है उनके घर वालों को उस समय मालाबार के दंगों में जंगलों में भागना पड़ा था अपना परिवार छोड़कर। जी। और ये नंबूद्री जो ब्राह्मण होते हैं, केरल के ब्राह्मण होते हैं। चाणक्य से नहीं जो नहीं शंकराचार्य से, शंकराचार्य भी नंबूदरी ब्राह्मण। हाँ, वो भी नंबूद्री ब्राह्मण है। तो आप ये देखिए कि EMS नंबूदरीपाद जिस समय बालक थे उस समय केरल में मालाबार के दंगे होते हैं, और उस समय नंबूदरीपाद को और उसके परिवार को अपनी संपत्ति छोड़कर, क्योंकि उसको लगा कि उनके यहाँ दंगाइयों का हमला होने वाला है, अपने जंगलों में जाके छिपना पड़ा था। वही नंबूदरीपाद, उन्हीं मोपला वाले दंगे करने वाले उसी की कम्युनिस्ट पार्टी ने उन मोपला दंगाइयों को बाद में जाकर स्वतंत्र भारत में जाकर क्रांतिकारी और अंग्रेजों के विरुद्ध कृषक आंदोलन के रूप में कार्यकर्ता का मतलब कार्यकर्ता के रूप में उनको चिन्हित किया, और उनकी पेंशनें दी गई हैं उनको फ्रीडम फाइटर्स की। कितनी बड़ी विडंबना देखिए जी। और आप इसकी विडंबना देखिए जो आज के समय में जो कांग्रेस के जो हेड हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके परिवारजनों की हत्या जो थी वो हैदराबाद के रजाकारों ने की थी। इनके खुद के पेरेंट्स की हत्या, इनको अनाथ बना दिया गया था, और आज ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पूरा जीवन बात करते हैं जी। इसलिए हिंदुओं को ये सबक ये लेना चाहिए कि आप इन नेताओं के पीछे बिल्कुल मत जाओ। ये नेता लोग सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आपका वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। इन सब के पास हजारों करोड़ों की संपत्तियां हैं, इन सब के जो बच्चे हैं वो फॉरेन में सेटल्ड हैं। ये आपको केवल मरने के लिए छोड़ देंगे, आपके विपत्ति में कोई काम नहीं आएगा। इसलिए आपको जो कुछ भी करना है अपने आप ही संगठित होकर करना है, और खुद के लाभ में, खुद के हित में जो और छोटे छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट को छोड़ के राष्ट्र हित और धर्म हित के लिए काम करना। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं देना चाहता हूँ। बिल्कुल। इसी के साथ जनरली बाल विवाह को, विधवा विवाह को, यानी विधवाओं का विवाह न होने देना और बाल विवाह करवाना, इन दोनों को एक कुरीति के तौर पर सनातन धर्म के साथ जोड़ा जाता है, जबकि वैदिक धर्म में ऐसा नहीं है। पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही विवाह का प्रावधान है। और मनुस्मृति में पुनर्विवाह के बारे में भी बात की गई है। थोड़ा सा इस पे भी स्वामी श्रद्धानंद ने क्या कार्य किया उसके बारे में भी बताइए। स्वामी दयानंद ने आधुनिक भारत में सबसे पहले बाल विवाह रोकने और विधवा का पुनर्विवाह करने का विधान दिया जी। उससे स्वामी श्रद्धानंद जब अपने कार्य क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने दो चीज़ें देखी। एक तो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, दूसरा 15 लाख हमारे देश में बाल विधवाएं थी और उनको मरने के लिए कोई काशी छोड़ाता था, कोई इलाहाबाद छोड़ाता था, कोई मथुरा छोड़ाता था, जहाँ पे वो वेश्यावृत्ति जैसे कामों में लग जाती थी जी। जिनकी कोख से महाराणा प्रताप और शिवाजी पैदा होने थे, अब उनकी, या उनको कोई मुसलमान अपने घर में बिठा लेता तो उनकी कोख से गौरी और गजनी पैदा होते जी। ऐसी अवस्था में स्वामी जी ने स्त्रियों के जन कल्याण के लिए कार्य करने का बीड़ा उठाया जी। सबसे पहले उन्होंने अपने साले साहब लाला देवराज के साथ मिलकर जालंधर में कन्या पाठशाला की शुरुआत की। ये पाठशाला 3 बार खुली और 3 बार बंद हुई। होता क्या था कि वे घरों से जा के बच्चे लेकर आते, तो उन बच्चों को घर वाले वापस ले जाते और इनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते। फिर उन्हें इंसेंटिव दिया कि हम आपको रोज एक आना और मिठाई देंगे। तब उन्होंने कहा लड़कियों को पढ़ाओगे, घोर पाप। ऐसी लोगों की सोच थी। और एक बार तो लाला देवराज को धोती पकड़कर जालंधर की सड़कों पे घसीटा भी गया था। ऐसा अत्याचार उस काल में हुआ, सिर्फ लड़कियों को पढ़ाने के तब भी ये लोग डरे नहीं, डिगे नहीं, और वो कन्या पाठशाला स्थापित हुई और उसका प्रभाव आज भी वो जालंधर कन्या महाविद्यालय के नाम से जानी जाती है जी। 1896 के आसपास की घटना है, तो 130 साल पुराने। और ये क्रांति हुई पंजाब के अंदर, और इसका प्रभाव ये हुआ कि पूरे उत्तर भारत में सैकड़ों पाठशालाएं, गुरुकुल, कन्या गुरुकुल, स्कूल, डीएवी विद्यालय आदि स्थापित हुए, जिसके कारण स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। तो आज के समय में ये उत्तर भारत में विशेष रूप से स्त्री शिक्षा का जो प्रचार है उसका जो आपका क्रेडिट है, ये आर्य समाज और स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद को
जाता है। जी। एक दूसरी बात थी पुनर्विवाह करने की। उस काल में बाल विवाह के कारण जब बीमारियां फैलती थी तो बहुत बच्चे लड़के जो उनके दूल्हे जिनको बनना होता था वो मर जाते थे। वो लड़की 5 साल की है, 2 साल की है, कुछ महीनों की है, कुछ वर्षों की है, और उसको विधवा कहकर उसको प्रताड़ित किया जाता था। जी। तो एक आर्य समाज के कार्यकर्ता थे, उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद को लिखा कि मेरे पास धन संपत्ति भी है, सब कुछ है, पर मैं अपनी लड़की को इस प्रकार से पूरे जीवन के लिए इस दशा में नहीं देख सकता। मैं अपनी लड़की का पुनर्विवाह करना चाहता हूँ। जी। वो खत्री समाज से थे। तो स्वामी जी ने, मुंशी राम के नाम से उस समय स्वामी जी जाने जाते थे, तो स्वामी जी ने बीड़ा उठाया कि ठीक है, हम आपके इस बेटी का पुनर्विवाह करवाएंगे। जी। स्वामी जी ने घोषणा कर दी। तो उनकी जो बिरादरी थी, उन्होंने पंचायत करके स्वामी जी और उनके लड़की के पिता के खिलाफ हुक्का पानी बंद करने का फतवा दे दिया। जबकि स्वामी जी भी खत्री समाज से ही थे, उसी समाज से। तो जब ये दे दिया तो उन लोगों ने, जिन पंडितों ने ये कार्य किया था, वो पंडित खुद व्यभिचारी थे। किसी ने घर में वेश्याएं रखी हुई थी अपनी हवेली में, किसी ने कुछ किया हुआ था, शराबी भी थे, कबाबी भी थे, मांस भी खाते थे, यानी उनका चरित्र भी खराब था। तो स्वामी जी को ये बात पता थी। स्वामी जी ने कहा कि अगर तुम लोगों ने मुझे इस नेक काम को करने से रोका तो मैं तुम लोगों के सारे कार्य जो तुम लोग करते उल्टे सीधे काम, उसको पंचायत में खोल दूंगा। ये बात कहने की देर थी, वे सारे भाग गए और उस लड़की का विवाह हो गया। और ये पहला विवाह हो रहा था कि इसका प्रभाव ये हुआ कि फिर तो कई विवाह हुए और ये एक आम प्रचलन में आ गया। और ये जो विधवा विवाह का, पुनर्विवाह का जो प्रचार हुआ, इससे उत्तर भारत के अंदर क्रांति हुई। और आज हम देखते हैं कि आज विडो रीमैरिज जो है वो कोई ऐसा सोशल टैबू नहीं रहे, मतलब कोई भी उससे विवाह हो जाता है। इवन चाइल्ड मैरिज भी लगभग ना के बराबर। और इसके साथ ही चाइल्ड मैरिज भी बंद हो गई। और उसके अंदर भी आर्य समाज का योगदान है। चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट है, शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, 1927-28 के दशक में पार्लियामेंट के अंदर इस एक्ट को हरविलास शारदा जी जो आर्य समाज के बैरिस्टर थे, वो लेके आए थे, नेता थे। अच्छा। और उसके अंतर्गत जो विवाह की आयु जो थी वो निर्धारित की गई कि इतनी आयु से कम नहीं होगा। और उस समय मुसलमानों ने इस एक्ट का विरोध किया था। अच्छा। पर फिर भी भारत की पार्लियामेंट से ये पास हुआ। फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए और आज ये 18 और 21 वर्ष की आयु जो है ये उसी एक्ट में संशोधन करके, आर्य समाज की ही देन है। तो ये भी आर्य समाज की देन है कि इस प्रकार से चाइल्ड मैरिज को भी उस काल में अबोलिश कर दिया आर्य समाज ने। बिल्कुल। अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए, वो ये है कि स्वामी जी ने गुरुकुल का जो है पुनर्स्थापना की थी पूरे भारत में, गुरुकुलों की, जिसकी शुरुआत उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी से की थी। और उसमें उनका संघर्ष भी काफ़ी रहा था। उनको जो गुरुकुल था उसके लिए ज़मीन की व्यवस्था करना, फिर उन्होंने जिस लोकेशन पे गुरुकुल को खोला था वो गंगा नदी के बीच में एक टापू पे था, उसमें फिर बाढ़ भी आ जाती, शायद कुछ इस तरीके की घटना हुई थी। तो इससे जुड़े कुछ संघर्षों के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। स्वामी जी जब आर्य समाज में आए, तब एक्टिव हुए, तब उस समय वो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का दौर था। जी। गुरुदत्त विद्यार्थी उस जमाने के सबसे आधुनिक मनीषी थे। और उन्हीं के दिमाग में सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने जो पठन पाठन विधि, शिक्षा विधि लिखी थी, उस विधि के अंतर्गत गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव उनके दिमाग में था। गुरुदत्त विद्यार्थी ने अपने घर पर भी एक लघु गुरुकुल 2 कक्षाओं का चलाना शुरू किया था, बड़े बच्चों को और छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए। तब स्वामी जी ने के अंदर भी इस विचार को डालने वाले पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी थे। अच्छा। बाद में महात्मा मुंशीराम, जब उस समय उनका नाम था, उनके दिमाग में आया कि स्वामी दयानंद के सपनों का गुरुकुल स्थापित होना चाहिए। और उन्होंने देश में घोषणा कर दी कि मैं ऐसा गुरुकुल खोलूंगा। जी। इसके लिए उस जमाने में 30,000 रुपये इकट्ठे करने के लिए उन्होंने देशव्यापी भ्रमण किया। अपनी वकालत को बंद करके, अपने बच्चों को अपने साले साहब के यहाँ छोड़कर वो पूरे देश में चंदा मांगने के लिए निकल गए। और आज से 125 वर्ष पहले 30,000 रुपये एकत्र करना बहुत बड़ी बात थी। और उसके साथ में उनको मुंशी अमन सिंह थे एक, उन्होंने उनको ज़मीन दिखाई। वो ज़मीन गुरुकुल कांगड़ी के नाम से थी, आज जानी जाती है हरिद्वार में। और वो उनका ग्राम था, उसकी ज़मीन को उन्होंने पूरा स्वामी जी को दान कर दिया। पूरे गांव की ज़मीन? पूरे गांव की ज़मीन, वो उनकी खुद की पुश्तैनी ज़मीन। जी।
और वो एक जंगल था एक प्रकार का, और उसमें बड़े जानवर भी थे, सब कुछ था। स्वामी जी ने वो गुरुकुल 1902 में खोला और सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को वहाँ भर्ती कराया जी। छप्पर डाल के गुरुकुल शुरुआत की गई 11 बच्चों से, और अपने दोनों लड़के भी उसमें सम्मिलित थे। वहाँ जंगली जानवर भी आते थे, सांप बिच्छू भी आते थे जी। शेर आदि भी आ जाते थे, डाकू आदि भी आ जाते थे। एक बार एक डाकुओं का दल आया तो स्वामी जी ने अपने गुरुकुल का उद्देश्य बताया, तो वो डाकू लोग अपने तरफ से गुरुकुल को दान देकर गए थे। और एक बार विद्यार्थियों ने एक चीते को हॉकी की स्टिक से ही मार दिया था जिसने हमला किया, और सांप बिच्छू आदि को तो वैसे ही मार देते थे। गंगा के किनारे था, गंगा में बाढ़ आती थी तो गुरुकुल को मुश्किल होती थी, तो उसका बाद में स्थान परिवर्तन कर दिया गया, और जहाँ आज है गुरुकुल, जहाँ आज है वो स्थान परिवर्तित है। पहले वाले को पुण्य भूमि के रूप में जाना जाता है, और दान मांग मांग के वहाँ कमरे बनवाए गए आदि सब कुछ किया गया जी। तो ये गुरुकुल जो शुरू हुआ, इसका बड़ा विरोध भी हुआ, समर्थन भी हुआ, गुरुकुल को दान भी मिला, उससे विद्यार्थियों को पढ़ना सुनिश्चित हुआ। बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़कर निकले, अनेक लोग आपके पत्रकार से लेके, बड़े बड़े लेखक से लेके, विद्वान से लेके प्रचारक तक बने, और इन्होंने साहित्य से लेके देश के अंदर इतना बड़ा योगदान दिया। तो स्वामी जी पर अनेक आरोप लगते थे क्योंकि स्वामी जी ने अंग्रेजों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई अलाउंस लेने से मना कर दिया जी, और कहा मैं स्वदेशी शिक्षा दूंगा। खुद की तरफ से स्वामी जी ने हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स आदि की किताबें तैयार करवाई थी यहाँ पे पढ़ाने के लिए जी। और गुरुकुल के अंदर इसके बारे में लोग फैला देते थे कि इससे बेरोजगार पैदा होंगे। तो स्वामी जी कहते देश में इतने लाखों बेरोजगार हैं, चलो 500 और बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं स्वामी दयानंद के सपनों का गुरुकुल चलाऊंगा जी। तो अनेक चुनौतियों के बाद ये गुरुकुल चलता रहा। इस गुरुकुल की अनेक शाखाएं बन गई। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ दिल्ली है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, गुरुकुल झज्जर वगैरह है, आदि गुरुकुल मटिंडू है, गुरुकुल भैंसवाल है, अनेक गुरुकुल बाद में खुलते गए जी। और इन गुरुकुलों के कारण उत्तर भारत में शिक्षा क्रांति का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। तो ये भी शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का एक बहुत बड़ा योगदान गुरुकुल शिक्षा पद्धति के माध्यम से जाता है। गांव देहात के क्षेत्र के अंदर इन्होंने गुरुकुलों ने बड़ा काम किया और बहुत लोगों को, नेता से लेके अच्छे व्यापारी से लेके अच्छे कृषक से लेके एक सामान्य आदर्श नागरिक तक बनाया। विद्वान तो बनाया ही बनाया, बाकी सब भी गुरुकुलों ने किया। अनेक आंदोलन किए, शराबबंदी से लेके गोरक्षा आंदोलन, हिंदी आंदोलन भी गुरुकुल के स्नातकों द्वारा, हैदराबाद आंदोलन में भी भाग लिया गया जी। ये देश के और अनेक क्रांतिकारियों को गुरुकुलों में स्थान मिला। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ वगैरह में तो दिल्ली के क्रांतिकारी जाके जो थे वो शूटिंग की प्रैक्टिस करते थे जी। गुरुकुल कांगड़ी में भी कई बार पहुंच जाते थे। तो ऐसा इतिहास हमें मिलता है, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी गुप्त रखी गई थी तो इसको ओपन में नहीं बताया जाता, मगर क्रांतिकारियों को आश्रय भी मिलता था। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो ये जो गुरुकुल थे बेसिकली यहाँ से देशभक्ति की एक नई जन चेतना, नई पीढ़ी यहाँ से निकली, उसका निर्माण आर्य समाज ने किया स्वामी श्रद्धानंद के माध्यम से। डॉक्टर विवेक आर्य जी, मतलब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से और जिस गहराई के साथ, जितनी सरलता से एक्सप्लेन करके आपने स्वामी श्रद्धानंद के जीवन के बारे में और जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनके जीवन में हुई, जो योगदान आर्य समाज ने और स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय संस्कृति के लिए दिया, उसके बारे में आपने बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोबारा फिर से चर्चा होगी, आपका समय मिलेगा। एक अंतिम संदेश देना चाहूँगा, वो आज के समय में स्वामी श्रद्धानंद की जो उनके कार्य, उनकी प्रासंगिकता क्या है जी। आज भी हमारे सामने वही चुनौतियां हैं। स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रचार प्रसार किया और आज के समय भी उसकी युवाओं को देश के बहुत जरूरत है। स्वामी जी ने दलितोद्धार की बात की जी। आज के समय में हिंदू समाज को संगठित करने के लिए दलितोद्धार की बड़ी जरूरत है। स्वामी जी ने भारतीय पॉलिटिक्स को ज्वाइन करके उसको नकारा, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कि सत्ता प्राप्ति के लिए लोग, जो नेता हैं, वो देश का सामाजिक उत्थान नहीं कर सकते जी। वो एक नेता बना है मात्र ही। तो ये भी एक संदेश जाता है कि जातिवादी और राजनीति, इन दोनों से दूर रहकर समाज का उत्थान किया जा सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता जी। चौथा, स्वामी जी ने शुद्धि आंदोलन और हिंदू संगठन की बात की। आज के समय में पिछले 1 वर्ष के अंदर हम देखें तो देश में 100 से अधिक जुलूसों पर पत्थरबाजी हुई है, अनेक हिंदुओं की मृत्यु हुई है, अनेक जगह लूटपाट हुई है, दंगे हुए हैं।
ऐसे में हिंदुओं को संगठित होने की बड़ी जरूरत है। और घर वापसी जो जनसंख्या समीकरण है, अब आने वाले 2 वर्षों बाद 25-26 में देश में जनगणना होगी तो आपके सामने डाटा आएंगे। और ये किसी से छुपा नहीं है कि राजनीति हमारे देश की जनसंख्या जो है वो किस ओर जा रही है, किस दिशा में। तो उसको भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी स्वामी जी के इस हिंदू संगठन और शुद्धि आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और स्वामी जी हिंदू सिख एकता के लिए जेल गए थे जी। गुरु का बाग मोर्चा आंदोलन सिख जगत में बड़ा प्रसिद्ध है। जो अंग्रेजों के पिट्ठू महंत थे, उन्होंने एक गुरु का बाग गुरुद्वारा था, उस पर कब्जा किया था। सिखों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन के लिए आर्य समाज का सबसे बड़ा सन्यासी 86 दिन के लिए जेल में गया था जी, स्वामी श्रद्धानंद। और उस आंदोलन में लाला लाजपत राय वगैरह का जो था योगदान भी था जी। तो आर्य समाज का सबसे बड़ा नेता सिखों के आंदोलन के लिए जाता है। ये हिंदू सिख एकता का इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। पर विडंबना देखिए कि पिछले वर्ष इस आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने पर किसी भी सिख मंच से स्वामी श्रद्धानंद के जेल जाने की बात को नहीं कहा गया जी। ये एक हमारी बहुत बड़ी कमी है, मैं ये कहूँगा कि ऐसा कार्य होना चाहिए था। तो आज के समय में हिंदू समाज की जितनी समस्याएं हैं उन सब का समाधान स्वामी श्रद्धानंद की विज़न में है जी। उस विज़न को अपनाने, जानने और व्यवहारिक रूप से ज़मीन पर उतारने की आवश्यकता है। उसी में देश, धर्म और जाति का कल्याण है, उसी में सभी का हित है। इसके साथ मैं अपने जी, धन्यवाद।